अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आगे एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फैक्टर्स। तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ के बताता हूँ। नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। इसका मतलब ये है, उर्दू में आपको ट्रांसलेट करता हूँ। अगर हमें कोई नंबर एक गिवन है, कोई भी स्पेसिफिक नंबर वो हो सकता है, जो जो भी नंबर उसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली कि हमारे पास रिमाइंडर कोई ना बचे नीचे, वो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हमारे पास एक बिगर नंबर होता है, उसकी आगे मैं आपको ये नीचे एग्जांपल्स दिए आपको, वो मैं समझाता हूँ। जो जो नंबर उसको यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, कि नीचे आपको पता है ना, जब हम डिवीजन करते हैं तो नीचे अक्सर रिमाइंडर बचता है। अगर तो रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो उसका फैक्टर है। और दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि एक कोई सा हमें नंबर गिवन है, वो जोन जोन से नंबर के टेबल में आएगा, वो हमारे पास टेबल जो है उसके फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कहा था कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। हमारे पास एक नंबर है 12, वो पूछता है कि 12 के फैक्टर्स बताएं। अब मैंने आपको बताया कि 12 जिस जिस टेबल के अंदर भी आएगा आपने वो लिख देने हैं। और सबसे पहले आपको पता है 1 के अंदर तो हर एक नंबर आता है, 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है। तो सबसे पहले 1, उसके बाद देखें 2 6 12 होता है। ठीक है, 2 के टेबल में, फिर उसके बाद आपको पता है 3 2 6 होता है 3 के टेबल में। और सॉरी 12, हम 12 के फैक्टर्स लिख रहे हैं। 1 के टेबल में आता है 12 और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 6 12 आता है। उसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, उसके बाद 6 2 12 होता है। और लास्ट में जाके आपको पता है 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 12 नहीं है, ना 9 के टेबल में, 10 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 11 में भी नहीं, और 12 के टेबल पे आके फैक्टर इसके ख़त्म हो गए। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टर लिखेंगे उसमें 1 लाजमी आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर ही आता है। उसके बाद फैक्टर जो हैं वो उस नंबर तक आके ख़त्म हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हम 12 के फैक्टर लिख रहे हैं तो आपको पता है कि 12 के टेबल में आएगा। इसके बाद जैसे ही 12 से नंबर बड़े हो जाएंगे टेबल्स, यानी कि 13 14 15, उसमें कभी भी 12 नहीं आएगा। यानी 1 से स्टार्ट होंगे और वो ख़ुद के नंबर तक रहेंगे। इसके बिटवीन टेबल बाकी आएंगे नंबर्स, बाकी नंबर्स आएंगे, लेकिन इससे बाद नहीं आएंगे। एग्जांपल इस तरह हम लेते हैं 15 की। मैंने आपको बताया 1 हर एक टेबल में आता है। ठीक है, 1 के टेबल में हर एक मतलब नंबर आ जाता है, तो 15, 1 15 ज़ा 15 आ जाएगा आपके पास। फिर देखिए 2 में नहीं आता 15, आपके पास 3 में आता है, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद 4 में नहीं आता, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह से आप 6 7 8 9 10 में 15 नहीं आता, आपको टेबल्स तो आते हैं। तो 15 उसके बाद लास्ट का आएगा अपने टेबल में खुद। इसके बाद ये 16 17 18 पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी कि एक कोई भी हमें नंबर गिवन है, वो उसे कहेगा जी इसके फैक्टर्स लिखें, तो आपने जिस जिस टेबल के अंदर वो नंबर आता होगा वो टेबल्स लिखने हैं। यानी कि 1 के टेबल में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने चेक करना जी कि 12 जो है वो 5 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12 को अंदर लिखना है, 5 को बाहर। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे, या तो 5 के टेबल में 12 आए हैं, इससे छोटा नंबर आपको पता है 5 2 10 होता है। 5 2 10 आपके पास आ गया, माइनस करेंगे 2 बच गया। अब आगे 2 5 से छोटा हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। और आपको मैंने बताया था कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, इसमें रिमाइंडर आया तो इसका मतलब क्या है कि ये 12 का फैक्टर नहीं है 5। अब हम 4 को चेक करते हैं। 4 तो हमने लिखा हुआ है ना कि इसका फैक्टर है, ये देखें 12। यहाँ तो 4 के टेबल में 12 है, इससे छोटा नंबर देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा हमने 12 लिखा, माइनस किया तो हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर बचा, यानी ये कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया।
आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल दे दी। फॉर एग्जांपल अब अगर आपको वो पूछता है फैक्टर्स ऑफ 10 तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया 1 के टेबल में 10 आएगा, 1 के टेबल में हर एक नंबर आ जाता है। उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 3 और 4 में नहीं आता। उसके बाद 5 में, और 6 7 8 9 किसी में नहीं आता, और 10 1 ज़ा 10, यानी कि हर एक नंबर जोन सा, ठीक है। अगर 15 का फैक्टर लिखना है तो 1 भी उसमें लाजमी आएगा और लास्ट में 15 लाजमी आएगा, यानी वो ख़ुद का फैक्टर भी होता है। ये देखें यहाँ पे 1 और 10 के लिख रहे थे तो 10 खुद का फैक्टर भी है, क्योंकि 10 के टेबल में 10 आता है, 10 1 ज़ा 10। इससे ऊपर 11 12 में 10 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आके हमारे पास फैक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ नंबर्स के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। चलें आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।